भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आयोजन एवं धरना प्रदर्शन संबंधित 19 बिंदुओं के तानाशाही काले कानून के विरोध में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जेल भरो आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा जिला कार्यालय से जिला कलेक्टर कार्यालय तक जेल भरो आंदोलन किया जाना था। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल सहित बैरिकेड लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को ज्योतिपुर के पास ही रोक लिया गया, जहां पर अस्थायी जेल बनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के समय पुलिस एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच खूब झूमाझटकी भी देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी गिरफ्तारी दी गई। वहीं भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि महज 1.5 साल विधानसभा चुनाव को बचे हुए, जिससे डरते हुए भूपेश सरकार द्वारा प्रदेश में 19 बिंदुओं के तानाशाही वाले कानून को लागू कर दिया गया है। भूपेश बघेल सरकार जनता की आवाज को दबाने के लिए तानाशाही काले कानून को लागू किया है, जिसका विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश स्तर पर जेल भरो आंदोलन किया गया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 19 बिंदुओं पर आवेदन करने को कहा है। किसी भी प्रकार के धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, जब तक वो 19 बिंदुओं पर आवेदन नहीं लेंगे, सहमति नहीं देंगे, तब तक ये आंदोलन कर नहीं सकते। हम इसके विरोध स्वरूप, इस काला कानून के विरोध स्वरूप आज हमने जेल भरो आंदोलन रखा है। कांग्रेस का हमेशा का इतिहास रहा, आपातकाल इन्होंने ही लाया था और ये जनता की आवाज को, राजनीतिक संगठनों की आवाजों को दबाने का प्रयास हमेशा किया, कुचलने का प्रयास किया, लेकिन यह नहीं चल पाएगा। आज इस विरोध स्वरूप हमने ये आंदोलन किया है। हमने 1 मई को अल्टीमेटम सरकार को दिया था, 15 दिन का दिया था। आज 16 तारीख के 15वें दिन तक इन्होंने इस कानून को वापस नहीं लिया है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने जेल भरो आंदोलन किया है। सरकार ने कहीं पर यह नहीं कहा, सुरक्षा की दृष्टि से कहीं इस बात नहीं आई है। बात उन्होंने सीधा सीधा राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठनों के ऊपर लादा है कि आप 19 बिंदुओं पे आवेदन करेंगे तब आंदोलन कर पाएंगे। अगर आप उस पर पढ़ेंगे उस आंदोलन को, तो कोई भी राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन कहीं पर भी आंदोलन नहीं कर सकता। उसमें यहाँ तक की कही गई बात है कि आपको खुद की व्यवस्था करना, लाठी लेकर आप नहीं चल सकते, आप किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप कहीं पर भी हो भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। मतलब आपको हर चीज में, और ये निश्चित तौर पे इसलिए किया है कि उन्होंने जो घोषणा पत्र में वादा किया था, सभी तरीके, चाहे वो दैनिक वेतन भोगी हो, कोई भी शासकीय कर्मचारी हो, आज ये मुकाम पे आ गए, वो मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, वो आंदोलन की राह पर है। इसको दबाने का प्रयास है और इस तरीके से ये नहीं चल पाएगा। हम यहाँ पर से कलेक्ट्रेट के घेराव के लिए निकलेंगे, रैली के माध्यम और जुलूस के माध्यम से निकलेंगे। हमने जिस कानून को इन्होंने बनाया है, उस कानून को तोड़ते हुए बिना अनुमति के हम आज जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसके पहले आंदोलन हुए, किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन आज ये पहली बार ये देख रहे हैं कि 1.5 साल बाद चुनाव होना है। विपक्ष को कैसा दबाया जाए, ये इनकी रणनीति है कि लोग आगे सड़क पर ना आ सके, खौफ पैदा करने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी खौफ से डरती नहीं है, डटकर मुकाबला करती है। आने वाले समय में, इस 1.5 वर्षों में, इस सरकार को हम उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे।